Hello students, welcome to your EVS class. Hope you are all well. So yesterday we did the revision, right? So today we will start with the next topic, difference between baby and egg. So the बेबी इज़ एन मैमल विच इज़ फॉर्म्ड इनसाइड अ मदर्स टमी। सो जो बेबी है वो एक मैमल है जो कि मदर की टमी के इनसाइड फॉर्म होता है। बट द बेबी ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स लाइक स्नेक्स फॉर्म्स इनसाइड एन एग। तो जो बेबी बर्ड्स और एनिमल जैसे कि स्नेक, इनके जो बेबी होते हैं वो एग्स के इनसाइड फॉर्म होते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एग्स ऑफ हैंस एंड फ्रॉग्स। तो हैंस और फ्रॉग के एग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों दोनों ही जो है वो एग्स ले करते हैं, राइट। बट द डिफरेंस बिटवीन देयर एग्स इज़ दैट द फ्रॉग्स एग इज़ सॉफ्ट। जो फ्रॉग्स के एग होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट जो हैन के एग्स होते हैं उनकी जो शेल होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। सो द फ्रॉग एग्स आर इनसाइड अ जेली लाइक फ्लूइड एंड फ्लोट ऑन वाटर। तो जो फ्रॉग के एग होते हैं वो एक जेली लाइक फ्लूइड के अंदर होते हैं और वो वाटर पे फ्लो कर सकते हैं। बट जो हैन है उसको अपने एग्स पे सिट करना पड़ता है ताकि कि वो अपने हैन जो है एग्स जो है वो हैच कर सके टू कीप दैम वार्म। फ्रॉग जो हैं वो वन टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ एग्स लेकर देते हैं। फ्रॉग्स ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट द वन टाइम, वेरियस हैन लेज वन एग अ डे। सिर्फ वन एग जो है वो एक दिन में ले करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी अ स्लाइड्स। सो नेक्स्ट वी विल डू द रीजन्स फॉर गिविंग बर्थ इन अ पर्टिकुलर वे। जो एनिमल्स हैं वो इस एक पर्टिकुलर वे पे ही क्यों बर्थ देते हैं। सो वी विल फाइंड द रीजन्स बिहाइंड देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज़ वाई डू बर्ड्स ले एग्स। जो बर्ड्स हैं वो एग्स को ही ले क्यों करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सो इफ़ बर्ड्स कैरी बेबीज़ दे विल बिकम हैवी एंड वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई। सो अगर बर्ड जो हैं वो बेबीज़ कैरी करेंगे तो उनका वेट जो है वो बहुत हैवी हो जाएगा, जिससे कि वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। हैंस दे ले एग्स एंड देयर बेबी ग्रोज इनसाइड द एग। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एग्स ले करते हैं जो कि जो एग्स के अंदर बेबी जो है वो ग्रो होता रहे एंड वो जो है वो उनका वेट जो है वो हैवी ना हो और वो फूड की सर्च में इधर उधर जा सकें। सो दिस मेक्स द बेबी सेफ इनसाइड द एग। सो दिस इज़ द रीज़न जो बर्ड जो है वो एग्स ले करते हैं। वाई, बिकॉज अगर वो बेबी को अपने टमी में रखेंगे तो उनका वेट जो है वो हैवी हो जाएगा, जिससे कि वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे और फूड सर्च नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द रीज़न दे ले एग्स। नेक्स्ट इज़ वाई डू स्नेक ले एग्स। तो नेक्स्ट है कि जो स्नेक्स हैं उनका क्या रीज़न है एग्स ले करने का। सो स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, सो दे मूव बाय क्रॉलिंग। इफ़ दे कैरी बेबीज इनसाइड देयर बॉडी they will crawl very slowly and other animals can easily catch them. So carries in baby inside their body, अगर वो अपनी बॉडी के इनसाइड बेबी कैरी करेंगे तो वो क्रॉल जो है वो बहुत स्लोली क्रॉल करेंगे। क्यों, बिकॉज उनका वेट जो है हैवी हो जाएगा। सो दैट्स वाई वो क्रॉल जो है वो बहुत स्लोली कर लेंगे और अदर एनिमल्स जो हैं वो स्नेक को ईज़िली कैच कर लेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न जो एग्स स्नेक्स हैं वो एग्स ले करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बेबीज ऑफ एनिमल डेट ग्रो इनसाइड मदर्स टमी गेट फूड फ्रॉम मदर। सो हाउ बेबीज डेट ग्रो इनसाइड एग्स गेट फूड। तो जो बेबी जो है मदर की टमी के अंडर ग्रो करते हैं तो उनको तो रेगुलरली खाना मिलता रहता है, बट जो एग के अंदर बेबी ग्रो करते हैं उनको फूड कहाँ से मिलता है। सो लेट्स लर्न हाउ बेबी डेट ग्रोज इनसाइड एग्स गेट फूड। लेट्स स्टार्ट। So the babies that grow inside eggs have their own food to grow. For example, the yellow part in a hen's egg is food for the baby that has to grow. तो जो बेबी जो एग के इनसाइड ग्रो करते हैं तो उनके पास उनका खुद का खाना होता है। जैसे कि एग्जांपल हम अगर हैन के एग्स का लें, सो द येलो पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द एग्स, तो वो जो बेबी जो है वो उसका जो खाना होता है वो यही येलो पार्ट होता है। सो द येलो पार्ट इज़ ए हैंस एग्स फूड फॉर द बेबी डेट हैज़ टू ग्रो।
सो नेक्स्ट इज हाउ डू फ्रॉग्स ले एग्स इन वाटर। तो जो फ्रॉग्स हैं वो वाटर में एग्स ले कैसे करते हैं। सो द फ्रॉग्स एग्स आर इन ए जेली लाइक फ्लूइड एंड नॉट इन हार्ड शेल लाइक हैंस एग्स। सो इफ़ डू नॉट ले एग्स इन वाटर दे विल ड्राई अप एंड डाई। सो जो फ्रॉग है वो वाटर में इसीलिए एग्स ले करते हैं बिकॉज उनके जो एग्स होते हैं वो जेली लाइक फ्लूइड के अंडर प्रेजेंट, बेबी जो हैं वो जेली लाइक फ्लूइड के अंडर होता है, ठीक है। उनकी जो शेल है वो हार्ड नहीं होती जैसे हैन की होती है, तो इसीलिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज अगर वो लैंड पे रहेंगे तो उनकी जो कवरिंग है वो ड्राई हो जाएगी और जो बेबी है वो डाई हो जाएगा। सो दैट्स वाई फ्रॉग जो है वो वाटर में एग्स ले करते हैं। सो वाई डू बटरफ्लाइज ले एग्स ऑन अ लीफ। जो एग बटरफ्लाई है वो क्यों एग्स लीफ पे ले करते हैं। सो द बटरफ्लाई ले एग्स ऑन द लीफ बिकॉज कैटरपिलर्स नीड फूड राइट आफ्टर दे कम आउट ऑफ द एग्स। तो बटरफ्लाई जो हैं वो लीफ पे इसलिए एग्स ले करते हैं बिकॉज जब हैचिंग के बाद जब कैटरपिलर बाहर आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपना एग को खा जाता है और ग्रो करने के लिए उसको खाना की ज़रूरत होती है। सो जिस एग पे वो एग्स ले किए थे जिस लीफ पे, तो उसी लीफ को वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए कैटरपिलर की ग्रोथ करने के लिए जो बटरफ्लाई है वो लीव्स पे एग्स ले करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द पेज फ्रॉम स्टूडेंट रिसोर्स 9। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग बर्थ। सो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं तो उनके बर्थ देने के भी डिफरेंट वेज होते हैं, लाइक वी हैव डिस्कस नाउ। तो उनके वेज पे डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो फर्स्ट फैक्टर्स इज प्लेस वेयर द एनिमल लिव्स। सो बर्ड नीड टू बी लाइट इन वेट कैरिंग यंग वंस। तो जैसे कि हमने अभी ये डिस्कस किया कि जो बर्ड्स हैं उनको उनका वेट जो है वो लाइट होना चाहिए ताकि कि वो फ्लाई कर सकें। तो फर्स्ट तो ये है कि वो इसीलिए नहीं अपने टमी में बेबी जो है वो ग्रो करते बिकॉज अगर वो ग्रो करेंगे तो उनकी जो वेट है वो हैवी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द बेबी गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द एग अंटिल इट्स रेडी टू हैच। तो नेक्स्ट एक ये भी है कि जो बेबी एग्स के इनसाइड ग्रो करते हैं उनको नरिशमेंट रेगुलरली प्रोवाइड होती रहती है जब तक वो हैचिंग के लिए रेडी नहीं हो जाते। और यंग वंस दैट आर बोर्न इन वाटर लाइक टेडपोल्स एंड फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वाटर। तो जो यंग वंस जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं सो उनके पास गिल्स होते हैं अपनी बॉडी अपने ब्रीदिंग के लिए। सो इसीलिए डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब कि डिफरेंट वेज होते हैं कि वो या तो लैंड पे एग्स ले करें या तो वाटर में एग्स ले करें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ दी हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जैसे कि फिश और फ्रॉग जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फिश और एग्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो क्यों ले करते हैं, वो इसलिए ले करते हैं ताकि कि कई फिशेस और कई एनिमल ऐसे होते हैं जो कि फ़िश और फ्रॉग के एग्स को फीड करते हैं, मतलब कि उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो हायर नंबर ऑफ द एग्स को ले करेंगे तो उनके बेबीज़ के सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर वो कुछ ही एग्स ले करेंगे तो बाकी जो एनिमल है वो तो उनको ईट कर देंगे, राइट। तो दैट्स वाई वो इसलिए थाउजेंड्स ऑफ नंबर में एग्स ले करते हैं ताकि कि उनका जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा हो सके और बेबी जो है वो हैच आउट हो सके। ओके, तो नेक्स्ट आर दी क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच एलिफेंट्स एंड हैन रिप्रोड्यूस। तो एलिफेंट और हैन के वे ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो एलिफेंट जो है वो बर्थ डायरेक्टली जो है यंग वन को बर्थ देता है, वाइल जो हैंस हैं वो एग्स ले करते हैं। सो टेल मी वन सिमिलैरिटी बिटवीन द वे इन विच अ हैन एंड अ बटरफ्लाई रिप्रोड्यूस। तो हैन और बटरफ्लाई के बीच में वन सिमिलैरिटी ये है दैट बोथ ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। दोनों की ही जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय लेइंग एग्स। टेल मी द वन डिफरेंस बिटवीन द लाइफ साइकिल ऑफ हैन एंड अ बटरफ्लाई। सो द थर्ड वन इज़ कि हमने हैन और बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में डिफरेंस बताना है। सो द डिफरेंस इज़ दैट द
Butterfly shows metamorphosis but a hen does not go through any such stage. तो जो बटरफ्लाई है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज के थ्रू पास करता है, बट हैन जो है वो ऐसी स्टेज में के थ्रू पास नहीं करता. सो हाउ आर द एनिमल्स ऑफ अ हैन डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रॉग्स एग्स. तो जो दोनों ही हैन और फ्रॉग जो दोनों ही एग्स ले करते हैं, बट इन दोनों के एग्स में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि जो हैन का एग होता है उसकी शेल जो है वो हार्ड होती है. सो द शेल ऑफ द हैन एग इज़ हार्ड वेरियाज द एग्स ऑफ अ फ्रॉग आर इन अ जेली लाइक फ्लूइड. तो जो फ्रॉग के एग्स होते हैं वो एक जेली लाइक फ्लूइड के अंडर होते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एग्स ऑफ हैन एंड फ्रॉग्स. सो वाई डज अ फ्रॉग ले एग्स इन वाटर एंड नॉट ऑन लैंड एज अ हैन डज. तो जो फ्रॉग है वो वाटर में ही क्यों एग्स ले करता है, वाई नॉट इन द लैंड. सो वो इसलिए करता है बिकॉज उनके जो एग्स हैं वो ड्राई अप ना हो जाएं और डाई ना हो जाएं, इसलिए जो वो एग्स हैं वो वाटर में ले करता है. सो विच एनिमल रिप्रोड्यूस इन अ सिमिलर वे एज हैंस डू. तो हैंस और के सिमिलर वे में कौन रिप्रोड्यूस करता है, स्नेक. वाई बिकॉज स्नेक डजेंट गो थ्रू द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जैसे कि फ्रॉग और बटरफ्लाई करते हैं. सो द सिमिलैरिटी इज़ दैट कि दोनों ही एग्स ले करते हैं. ठीक है. सो वट वी हैव स्टडीड दैट ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस बट देयर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट. तो आज हमने इस सेशन में ये रिवाइज किया दैट जो सभी लिविंग बींग्स हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है और वेज भी जो है वो डिफरेंट होते हैं. कैसे, लाइक ह्यूमन्स एंड एलिफेंट्स give directly birth to their young ones, whereas hens and other animals give birth by laying eggs. Okay, so I hope you have understood this revision session. If you have any doubt you can ask me anytime. Bye bye.